वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? एटॉमिक साइज़ होता है किसी भी एटम का साइज़। हमारा सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंड क्या होते हैं? उसकी शेल्स होती हैं, यानी कि जितने भी उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। मीन्स टू से कि सेंटर से लेकर यानी न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल, जैसे न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है, जिसमें आउटर मोस्ट शेल, जिसमें लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक आइसोलेटेड एटम्स में, वो उसका रेडियस होता है। ये क्या होगी? ये इसकी रेडियस होगी और यही इसके साइज़ को रिप्रेजेंट करेगी। तो एटॉमिक साइज़ जो होता है हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। अब जैसे कि अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम दो हाइड्रोजन की बात करें यानी H2 की, H2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम होता है, जब दो एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। H2 मॉलिक्यूल की, तो इसका जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का, वो 74 pm का होता है, यानी कि पिकोमीटर का होता है। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या डिस्टेंस हो गया। अब इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, यानी एक हाइड्रोजन की रेडियस क्या होगी। तो अगर एक हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस देखें तो क्या होगी? वो होगी 74/2, यानी कि 37 पिकोमीटर की। देखिए, जो एटॉमिक रेडियस होती है उसमें वेरिएशंस होती हैं, यानी कि इसमें वेरिएशन होगी जब वो एक पीरियड में मूव करेगी। पीरियड मीन्स टू से कि लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में पीरियोडिक टेबल में मूव करती है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है जब पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट साइड हम मूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखिए, मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ये है, हमारे पास लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। ये सब इसके एटॉमिक नंबर हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसकी लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 1, बेरिलियम की 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, यहाँ पे 2 6 और 2 7। तो ये सारी क्या है, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अब क्या हुआ कि जब लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि न्यूक्लियस को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी शेल्स में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब लिथियम की सिर्फ 2 ही शेल्स हैं, एक न्यूक्लियस है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसकी बाहर वाली शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे लिथियम को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वक्त, यानी कि इसके न्यूक्लियस को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही बेरिलियम तक बढ़े तो न्यूक्लियस का चार्ज भी, जब बेरिलियम पे जाएंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा है और एक इलेक्ट्रॉन भी एंटर हो गया। इससे क्या होगा कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियस ने इस शेल को और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका जो साइज़ है रेडियस का वो डिक्रीज़ हो गया। ऐसे ही बेरिलियम से बोरोन पे गए तो अगेन एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, न्यूक्लियस का साइज़ भी बढ़ गया। न्यूक्लियस का यानी कि एक न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो भी बढ़ गया। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने से उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से उसका साइज़ और डिक्रीज़ हो गया। बोरोन से कार्बन पे जाएंगे, अगेन न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़े और शेल डिक्रीज़ हो गई। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जैसे सेम शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, सेम शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है।
तो इससे बढ़ने से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं अपने सेंटर वाले न्यूक्लियस के साथ। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रही है जैसे ही हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में। क्यों? जैसे कि मैंने बताया है, जैसे ही हम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम शेल में बढ़ते हैं, सेम शेल में बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ता है, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाती है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लिथियम की एटॉमिक रेडियस होती है 152 पिकोमीटर की, बेरिलियम की 111, बोरॉन की 88, कार्बन की 77, नाइट्रोजन की 74, ऑक्सीजन की 66 और फ्लोरीन की 64। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो रेडियस है वो डिक्रीज होती है। ये सारी क्या है? इसकी रेडियस है। ये इसकी रेडियस है लिथियम से फ्लोरीन के तरफ जब हम मूव कर रहे हैं। ये तो था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन होती है पीरियड में, यानी कि लेफ्ट टू राइट वेरिएशंस होती हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर वेरिएशंस हो ग्रुप में, ठीक है, क्या हो? वेरिएशंस हो इन ए ग्रुप में वेरी करे तो क्या होता है? देखिए, जब एटॉमिक रेडियस ग्रुप में वेरिएशन करती है, यानी कि अप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तब वेरिएशन करती है, तो एटॉमिक जो रेडियस है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? फर्स्ट ग्रुप ही ले रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीसियम। ये जो है हमारा फर्स्ट ग्रुप है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो बढ़ती हैं। अब ये क्या हो रहा है कि जब हम लिथियम से सोडियम, ग्रुप नंबर 1 है ये, ग्रुप नंबर 1, लिथियम से सोडियम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि जो एक शेल एक्स्ट्रा, यानी कि इसमें 2 शेल KL शेल है, इसमें शेल्स बढ़ रही हैं KLMN, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती हैं। नंबर ऑफ़ शेल बढ़ने से क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट शेल है वो डिस्टेंस बढ़ जाता है। एक तो न्यूक्लियस के पास सिर्फ एक ही शेल है, अब वो नीचे गया तो उसके पास एक और शेल आ गई, और नीचे गया तो एक और शेल आ गई, और नीचे गया तो एक और शेल आ गई। तो जैसे जैसे अप टू डाउन एटॉमिक नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे जो रेडियस है वो भी इंक्रीज़ होती है। रेडियस क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अब जैसे कि लिथियम की एटॉमिक रेडियस जो होती है वो 152 पिकोमीटर की होती है, सोडियम की 186 बढ़ जाती है, पोटेशियम की 231 बढ़ जाती है, इसकी 244, और नेक्स्ट की है हमारे पास 262। तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे तो रेडियस में जो होगी वो इंक्रीमेंट होगी। तो वे ये जो होती है वेरिएशंस होती हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेरिएशंस होती हैं, एटॉमिक साइज़ होता है, उस पर ये इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह ये हम रेडियस और एटॉमिक साइज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।